नमस्कार, झारखंड से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छी मौका है। तो आइए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल कि ये वैकेंसी कहाँ से आई है और आप कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। तो ये है झारखंड राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट हाई कोर्ट की, झारखंड उच्च न्यायालय रांची, आप देख सकते हैं। यहीं से वो वैकेंसी आई हुई है और ये है इसका नोटिफिकेशन जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वैकेंसी को अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। अब मैंने जो आपको बातें बताई है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो अब आपको मैं सीधे ले चलता हूं अपने उस पीपीटी पर और वहां से मैं आपको दिखाता हूं सारी चीज़ों को। तो ये झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी है, विज्ञापन संख्या 1/2024 आप देख सकते हैं। और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, उसे आप देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 55, और विमेन के लिए जो है वो 2 सीट रिजर्व्ड है। खेल में 1 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। इसे आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें डेट की तो 20 फरवरी 2024 से ऑनलाइन होना शुरू होगा और 22 मार्च 2024 इसका आखिरी डेट है। तो आप अभी तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास लगभग 5-6 दिनों का समय है जब आप इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। 20 फरवरी से 22 मार्च 2024 के बीच में आपको अप्लाई करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कम से कम आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में से अगर आपने किया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और आपको जो है वो कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। मतलब 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, एक तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मतलब कम से कम डीसीए वगैरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पे लेवल आप देख सकते हैं 44,900 से लेकर के 1,42,400। इसके बाद अगर हम उम्र की बात करें तो कम से कम उम्र जो है वो 21 साल है और अधिक से अधिक उम्र जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 35, ईडब्ल्यूएस के और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 35, और साथ में बीसी 1 बीसी 2 के लिए 37, 38 जो है वो BC1 BC2 और जनरल ईडब्ल्यूएस की महिला के लिए, और SC ST पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल इसमें उम्र रखा गया है, मतलब मैक्सिमम उम्र। और आपकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। कम से कम उम्र 21 होना चाहिए, 18 से आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका उम्र 21 साल से अधिक है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज मैंने आपको उम्र बता दिया, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। और आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, गुड मॉरल बिहेवियर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करें। क्रिमिनल केस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये है जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 के कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, और साथ में 125 रुपये है SC और ST कैटेगरीज के लिए। और ये पेमेंट आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई, किसी भी माध्यम से। और जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनको कोई फीस नहीं देनी है। और एक बार जो आप पेमेंट कर देते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो किसी भी प्रकार से आपको वापस नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो रिटेन टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद वाइवा होगा। 90 मार्क का रिटेन टेस्ट होगा 2 घंटे का। और इसमें आप देख सकते हैं 40% जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 को लाना है क्वालिफाइंग मार्क के रूप में, और SC ST को 30%। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें कम से कम कंप्यूटर पर स्पीड, आपका टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड प्रति मिनट से अधिक का होना चाहिए, और ये भी क्वालिफाइंग है। उसके बाद 15 मार्क का वाइव वॉश होगा। उसके बाद अगर हम एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं पहला जो रिटेन टेस्ट होगा, मतलब कुल मिलाकर के आपका 3 टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और उसके बाद वाइवा। उसके बाद जनरल इंग्लिश जो रिटेन टेस्ट होगा उसमें जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, और फिर कुछ मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब पूछा जाएगा। और उसके बाद कंप्यूटर स्किल का टेस्ट होगा जिसमें आपका थोड़ा सा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को टेस्ट किया जाएगा, और साथ में उसके बाद आपका थोड़ा सा टाइपिंग और स्पीड को भी चेक किया जाएगा। यही सारी चीज़ें जो है वो आपको चेक की जाएगी। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा आपको इस फॉर्म को भरने में, तो आधार कार्ड तो लगना ही है, 10वां का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड की जगह पर आप कोई अन्य आईडी भी देख सकते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं।
10वां का मार्कशीट तो खैर दुनिया के हर दुनिया भारत में जितनी भी प्रकार की वैकेंसी आती है, उन सबों में 10th का मार्कशीट जो है वो ज़रूरी ही पड़ता है, क्योंकि नाम वगैरह जो फिल करना है वो 10वां के मार्कशीट के अनुरूप में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड के हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में आपको ये वाला प्रस्तुत करना ही होगा। झारखंड के अगर आप हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना होगा। अदर राज्य वाले को जनरल माना जाएगा। उसके बाद आपको लेटेस्ट फ़ोटो देना है, हाल फिलहाल का खिंचाया हुआ फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, डीसीए का कम से कम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या अन्य कोई सर्टिफिकेट जो वैल्यूएबल हो, जो मान्यता प्राप्त हो और 6 महीने का कम से कम होना चाहिए। और इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ग्रेजुएशन कम से कम इसमें एजुकेशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है इसमें ऑनलाइन करते वक्त। ये ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, इसीलिए आप बिल्कुल भी लास्ट डेट का इंतजार ना करें और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज के इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।